गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई होप सबकी बोर्ड प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैंने टॉपिक स्टार्ट करना है साइंस के अंदर। साइंस के अंदर हमारा पोर्शन है फिजिक्स के अंदर हमारे पास लाइट एंड रिफ्लेक्शन से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, दो दो तीन तीन चार चार मार्क्स में पूछे जाते हैं, हाईएस्ट 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे मिरर क्या होता है, मिरर के अंदर हम देखेंगे कि लेंस क्या होते हैं, लेंस के बाद उसके टाइप्स आते हैं। तो यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूँ मिरर एंड लेंस वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिख भी देता हूँ, आपके काम भी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास, एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 60 centimeter from a concave lens of focal length 30 centimeter. Find the distance of image. तो आइए देखिए क्या दिया हुआ है। कोई ऑब्जेक्ट है 10 कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, किस रखी, कॉनकेव का मतलब अवतल लेंस रखी है, जिसकी फोकस दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस किसकी, इमेज की। तो गिवन दैट जो दिया उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट u इज इक्वल टू क्या दिया है हमें 60 सेंटीमीटर, किसका आ जाएगा माइनस के 60 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ किसकी आएगी, f इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस के 30 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमें, v बराबर लगा लेते हैं क्वेश्चन मार्क। स्टार्ट करते हैं मैं मिरर लेंस फॉर्मूला फ्रॉम फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। वैल्यू पुट करते हैं इनकी। तो 1 कितना 30, वो भी किसका माइनस के, इक्वल टू 1/v हमें फाइंड करना है, अपॉन माइनस के 1/60। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस के 1/30 इक्वल टू 1/v प्लस के 1/60। ये प्लस का 60 तरह का किसका कन्वर्ट हो जाएगा माइनस। तो माइनस के 1/30 माइनस के 1/60 इक्वल टू 1/v। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा हमारा 60 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। एलसीएम आ गया हमारे पास 60। जब हम 30 को 60 से डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स आता है, 2 की मल्टीपल 1 से करें तो -1 इंटू 2 -2 माइनस 60 को 60 से डिवाइड करते कितना आता है 1। तो 1/v इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस के 3/20। v इज इक्वल टू कितना आएगा, क्रॉस मल्टीपल करने के बाद माइनस के 60 माइनस के 60 अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास 3। तो 3 1 3 3 2 6। तो v बराबर कितना आ गया हमारे पास माइनस के 20 सेंटीमीटर। यह क्या आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर नीडल is placed 12 centimeter away from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the distance of image and magnification. क्या कह रहा है, 4.5 सेंटीमीटर की कोई नीडल है। ये हाइट हो जाएगी उसकी सेंटीमीटर, कितनी दूरी पर रखी 12 सेंटीमीटर की। कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। फोकल लेंथ कितनी 15 सेंटीमीटर है। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना और मैग्निफिकेशन। तो लिख लेते हैं यहाँ पर गिवन दैट क्या क्या दिया है हमें, हाइट दिया है तो हाइट को ले लेता है h इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है u बराबर कितना लेते हैं माइनस के 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया हमें, फोकल लेंथ। तो f इक्वल टू कितना ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या लगा हमारे पास, मिरर है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मिरर फॉर्मूला
तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ की वैल्यू कितनी है 15, 1/15। v फाइंड करना है, u की वैल्यू कितनी है हमारे पास प्लस, और u बराबर कितना माइनस के 12, प्लस माइनस माइनस, तो 1/15 इक्वल टू 1/v माइनस के 1/12। ये माइनस का 12 होगा कि किसका हो जाएगा प्लस का, तो 1/15 प्लस के 1/12 इक्वल टू 1/v। 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 60। 15 को 60 डिवाइड करते हैं 4, और 4 के 1 के साथ मल्टीपल, 4 इंटू 1 4 प्लस 12 को डिवाइड करते हैं 60 से, तो 12 5 से 60 और इसकी मल्टीपल कर दीजिए 5 इंटू 1 5 इक्वल टू कितना 1/v। तो आ जाएगा हमारे पास 1/v इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 9/60। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो v इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 60/9। v इक्वल टू आ जाएगा 60/9, तो v इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6.66 सेंटीमीटर। ये इसका क्या आ गया हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज। अगला क्या फाइंड करना हमें, हाइट। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हमारे पास, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू होता है हमारे पास h डैश अपॉन h जो हमको दिया रहता है इक्वल टू होता है माइनस के v अपॉन u। हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, इससे फाइंड कर सकते हैं। आइए फाइंड करते हैं। देखो v बराबर कितना आ गया हमारे पास 6.66, तो m बराबर लिख सकते हैं हम माइनस के v, तो v कितना हमारे पास 6.66 डिवाइड बाई u कितना हमारे पास, u है हमारे पास 12 माइनस के 12, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आ गया, तो 0.125 या 60 लगभग कितना आ जाएगा, m बराबर हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सेम इस टाइप का क्वेश्चन है। अ 5 सेंटीमीटर tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens 15 centimeter. Find the height of image। तो दिया है हमें कि कोई 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, परपेंडिकुलर की प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल मान लीजिए हमारे पास कोई इस टाइप से, तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर। ये हाइट इसकी कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। कौन सा लेंस है हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। गिवन दैट, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट क्या क्या दिया हमें, हाइट h इक्वल टू कितना दिया 5 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू कितना हमारे पास, डिस्टेंस कितनी बोला उसने 15, तो माइनस की 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। क्या है हमारे पास लेंस है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कौन सा था, ये कॉन्वेक्स है। फ्रॉम फॉर्मूला तो फॉर्मूला क्या होता है लेंस का, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। तो f की वैल्यू कितनी है 1/10 इक्वल टू 1/v फाइंड करना है। u की वैल्यू ऑलरेडी कितनी माइनस में, तो 1/15। माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, 1/10 इक्वल टू 1/v, ये प्लस के 1/10, ये प्लस का 1/10 लेफ्ट हैंड में आएगा तो हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1/10 माइनस के 1/15 सॉरी माइनस के 1/15 इक्वल टू 1/v। 15 और इसका एलसीएम कितना आएगा 10 का 30 इसका एलसीएम आ जाएगा। 10 से 30 को डिवाइड करते 3 और 3 की 1 के साथ मल्टीपल 3
15 टू जा 30 तो 2 इक्वल टू कितना आ गया 1/v। तो 1/v इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 1/30। क्रॉस मल्टीपल करने पे v इक्वल टू आएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर। ये तो क्या गया हमारे पास डिस्टेंस आ गई किसकी, इमेज की डिस्टेंस। अब क्या चाहिए, हाइट चाहिए, हमें पता मैग्निफिकेशन। m इक्वल टू होता है हमारे पास h डैश अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u। इनकी वैल्यू पुट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो h डैश क्या करना है, हमें फाइंड करना है। h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, इक्वल टू v का वैल्यू कितनी आ गई 30 डिवाइड बाई u कितना हमारे पास, u है हमारे पास -15 सेंटीमीटर। ठीक, तो आइए सोल्व करते हैं। तो h डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 इंटू 5 इंटू 15, वो भी किसके -15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो h डैश इक्वल टू कितना आएगा -10, 2 5 पे कितना होता है 10। तो ये क्या आ गया हमारे पास हाइट ऑफ इमेज। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, a 6 centimeter object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length is 15 centimeter. The distance of the object from the lens is 10 centimeter. Find the magnification. तो हमें दिया गया है कोई 6 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है, परपेंडिकुलर रखी है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस, वो भी किसके, कॉन्वेक्स लेंस के। फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं जो दिया है, गिवन दैट f, पहले हाइट लिख लेते हैं, हाइट इक्वल टू कितना, h इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर, u इक्वल टू कितना हमारे पास फोकल है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है, f इक्वल टू कितना हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो लेंस है, लेंस फ्रॉम फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। f की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, तो 1/15 इक्वल टू 1/v फाइंड करना है, माइनस के 1/u, u की वैल्यू कितनी है माइनस के 10, माइनस इंटू माइनस का होता है प्लस, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस प्लस। ये प्लस राइट हैंड में आएगा, लेफ्ट हैंड में आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव 1/15 माइनस के 1/10 इक्वल टू 1/v। 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 30, तो 1/v इक्वल टू 30। 13 को 15 से डिवाइड करते 2 आता है, माइनस 10 को 3 से डिवाइड करके कितना आएगा 3, 10 3 जा 30। तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1/30, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 30 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज। अगला फाइंड क्या करना है, मैग्निफिकेशन। जो पूछा गया वो तो रह गया हमारे पास। तो हमें पता है m इक्वल टू क्या होता है h डैश अपॉन h इक्वल टू होता है v अपॉन u। ठीक है, लेंथ से इसलिए निगेटिव नहीं आएगा। h डैश कितना हमारे पास फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए v कितना हमारे पास 30 आ गया, वो भी किसका माइनस के, तो m बराबर बोल सकते हैं माइनस के 30 अपॉन u कितना हमारे पास, u है हमारे पास माइनस के 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 10 3 जा 30, तो बोल सकते हैं m बराबर आ जाएगा 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, m बराबर आ गया है
3 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा, मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अ कॉनकेव मिरर, क्वेश्चन लास्ट है। अ कॉनकेव मिरर, a concave mirror has a focal length of 20 centimeter at what distance from the mirror should a 4 centimeter tall object be placed so that it forms an image at a distance of 30 centimeter of the mirror. Also calculate the size of image। क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंथी हो गया, लेंथी है, सिर्फ क्या है आंसर बहुत छोटा है। कह रहा कॉनकेव मिरर है हमारे पास, फोकल लेंथ कितना 20 सेंटीमीटर है, कितनी दूरी पर इमेज रखे जाए कि वो इमेज की हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर टॉल है। ठीक है, प्लेस और फॉर्म करता है, कितनी दूरी पर फॉर्म करता है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करता है, इमेज को फॉर्म करता है। कहते हो जो ऑब्जेक्ट रखनी चाहिए वो कितनी दूरी पर होनी चाहिए। तो हमें क्या क्या दिया है, हमें यहाँ पर एफ, फोकल लेंथ कितना हमारे पास यहाँ पर, कॉनकेव मिरर है तो कितना जाएगा माइनस के 20 सेंटीमीटर, v बराबर डिस्टेंस ऑफ इमेज, इतनी दूरी पर बनता है वो 30 सेंटीमीटर, माइनस के 30 सेंटीमीटर, u बराबर क्वेश्चन मार्क, और क्या फाइंड करना है इसमें, साइज ऑफ द इमेज, और हाइट कितना हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो h डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। मिरर है फ्रॉम फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फाइंड क्या करना है, u ये पॉजिटिव तरह के निगेटिव हो जाएगा तो 1/f निगेटिव 1 माइनस v इक्वल टू 1/u। v की f की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, माइनस के 1/20, माइनस v की वैल्यू कितनी है 30, तो माइनस के 1/30, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो 1/20 प्लस के 1/30 इक्वल टू 1/v। 30 और 20 का एलसीएम कितना जाएगा 60, तो 1/u इक्वल टू कितना जाएगा 60। 20 को 60 से डिवाइड करते 3 और 3 के 1 से मल्टीपल, 3 1 जा 3 माइनस के 3 प्लस है 32 जा 60, तो 1/u इक्वल टू कितना होता है माइनस के 1/60, तो u इक्वल टू कितना आएगा माइनस के 60 सेंटीमीटर। ये आ गया पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगला फाइंड क्या करना है हमने, हाइट। तो हमें पता है m इक्वल टू क्या होता है h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस के v अपॉन u, h डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा h इंटू माइनस के v अपॉन u। h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो h डैश इक्वल टू कितना 4 इंटू माइनस के v की वैल्यू कितनी है हमारे पास ऑलरेडी माइनस के 30 है, u कितना आ गया हमारे पास माइनस के 60, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो h डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 इंटू माइनस के 30 डिवाइड में 60, 30 1 जा 30, 30 जा 60 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो h डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगी हाइट ऑफ द इमेज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी सबको ऑल द बेस्ट, क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक है।